हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच वेर अलॉटेड ऑन प्रोराटा। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. So let us see question number 80. JJK Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each at par. The amount was payable as follows. On application rupees 2 per share, on allotment rupees 4 per share, and on first and final call balance. So balance amount भी 4 rupees का ही है. The issue was oversubscribed 3 times. इसका मतलब यह है कि 1,50,000 एप्लीकेशन आए. 3 times 50,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 3 विल गिव अस 1,50,000. एप्लीकेशंस फॉर 30% शेयर्स वेर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड. अब जितना भी एप्लीकेशन आया इसका 30% मतलब 45,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिए. मतलब इनका पैसा भी एप्लीकेशन का 2 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी वापस कर देगी. अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोज. कैटेगरी 1 जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वो लॉट जिसमें 80,000 शेयर्स थे उनको हाफ मिला, मतलब 40,000 शेयर्स इश्यू हुए. और सेकेंड कैटेगरी वो है जिन्होंने 25,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, उनको 10,000 शेयर्स मिले. नाउ excess money paid by the applicants who were allotted shares was adjusted towards the sum due on allotment. अब यहाँ जो excess application money है इसे कंपनी रिफंड नहीं कर रही है, बल्कि इसे अलॉटमेंट में यूज़ करने के लिए कंपनी रख रही है. लेकिन उनका शेयर जिनका एप्लीकेशन टोटली 100% रिजेक्ट हो गया है, उनका पैसा कंपनी वापस कर रही है. यहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं है. प्रोराटा अलॉटमेंट वहाँ होता है जहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड कम होते हैं. तब इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी अलॉटमेंट के समय या आगे के लिए एडजस्ट करने के लिए रख लेती है और रिफ़ंड नहीं करती. लेकिन यहाँ दीपक एक शेयर होल्डर है, वो कैटेगरी 1 का है और उसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था. दीपक कैटेगरी 1 का है. A shareholder belonging to category 1 who had applied for 1,000 shares failed to pay the allotment money. दीपक ने allotment money नहीं दिया. उसी तरीके से राजू a shareholder holding 100 shares, मतलब यहाँ allotted number of shares दिया है, applied नहीं है. दीपक में applied number of shares दिया है, लेकिन राजू में allotted number of shares दिया है. Also failed to pay allotment money. राजू belong to category 2. यहाँ राजू है, इस कैटेगरी को बिलोंग करता है. राजू को 100 शेयर्स मिले हैं. यहाँ पर दीपक ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो हमें निकालना है कि दीपक को कितने शेयर मिले होंगे. और यहाँ पर राजू को 100 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो हमें यहाँ निकालना है कि उसने अप्लाई कितना किया होगा, ताकि उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी पता चल सके. शेयर्स ऑफ बोथ दीपक एंड राजू वेर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट. आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड. अब अलॉटमेंट के ठीक बाद दीपक और राजू के शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर लिया और उसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल किया, जिसमें कंपनी को पूरा अमाउंट मिल गया. अब फाइनल कॉल करने के बाद द फोरफिटेड शेयर्स ऑफ दीपक एंड राजू वर री इश्यूड एट ₹11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप. इसका मतलब यह है कि कंपनी ने उन शेयर्स को 11 रुपीज़ पर शेयर एज फुल्ली पेड अप री इश्यू कर दिया, मतलब 1 रुपी प्रीमियम में. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. सो नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट इन डिटेल. सो सॉल्यूशन 80 इन द बुक्स ऑफ JJK लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए हैं पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड 3 टाइम्स कर लिया है. सो बैंक में एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करेगी. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट.
1,50,000, क्योंकि 50,000 का 3 टाइम्स एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया है। 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 लाख रुपीज़ एप्लीकेशन में कंपनी ने रिसीव किया। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। ₹3,00,000। और कंपनी ने क्या किया, पहले तो बैंक लिख देते हैं, क्योंकि कंपनी ने यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 30% ऑफ द शेयर्स वेर रिजेक्टेड। सो 1,50,000 एप्लीकेशन है, उसका 30%, मतलब कितना हो गया, 1,50,000 का 30% 45,000 होगा। इसको कंपनी रिजेक्ट कर रही है, मतलब एप्लीकेशन मनी वापस कर दे रही है। सो ये आ जाएगा 90,000। 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 90,000। सो 3,00,000 में से 90,000 तो कंपनी ने वापस कर दिया। अब टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी के पास है तो आखिर 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब कंपनी सिर्फ 1,00,000 रुपीज़ कैपिटल में डाल सकती है। और बाकी जो अमाउंट है बच रहा है, उसको कंपनी अलॉटमेंट के लिए रख लेगी, क्योंकि ये प्रोरेटा अलॉटमेंट है। जिनका प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं हुआ उनका पैसा कंपनी ने वापस कर दिया। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। $1,10,000 being application amount transferred to capital allotment and refunded on 45,000 equity shares। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी, जो कि ₹4 पर शेयर है। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹50,000 शेयर्स पर कंपनी ₹4 अलॉटमेंट का मांग रही है, मतलब 2,00,000 रुपीज़ ड्यू। कंपनी ने सब इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन भेज दिया कि अलॉटमेंट मनी दीजिए। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ पर कंपनी के अलॉटमेंट अलॉटमेंट का ऑलरेडी 1,10,000 रुपीज़ पहले से ही है, और कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है ₹2,00,000, मतलब एक्सपेक्टेड अमाउंट है कि 90,000 रुपीज़ कंपनी को अलॉटमेंट के समय मिलना चाहिए। लेकिन दो ऐसे शेयर होल्डर्स हैं, दीपक और राजू, जो कैटेगरी 1 और 2 को रेस्पेक्टिवली बिलोंग करते हैं, उन्होंने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया है। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है और उनका कॉल्स इन एरियर्स कितना बनता है, क्योंकि यहाँ जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 1,10,000, इसमें दीपक और राजू का भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। तो हमें कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो पहले हम बात करते हैं दीपक का। दीपक जो कैटेगरी 1 का है, कैटेगरी 1 का है, अप्लाइड 1,000 इक्विटी शेयर्स, ये है दीपक। अब कैटेगरी 1 क्या है? कैटेगरी 1 का मतलब है कि जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको अलॉट हुआ, अलॉटेड 40,000 शेयर्स। मतलब जिसने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर
मिला, मतलब 2:1 का है। अब दीपक ने अप्लाई किया है 1000 इक्विटी शेयर्स के लिए, तो उसे कितना मिला होगा। अब यहाँ एक कॉमन सेंस है कि 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो 1 मिला है, मतलब आधा ही मिला है, 50% मिला है। अगर दीपक ने अप्लाई किया होगा 1000 शेयर के लिए तो उसे अलॉट हुआ होगा 50%, तो हो गया 500। सो 1000 दीपक ने अप्लाई किया तो उसे 50% मतलब 500 इक्विटी शेयर्स अलॉट हुआ। या अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहें तो अप्लाइड और अलॉटेड, अप्लाइड और अलॉटेड में 2:1 का रेशियो है। अगर अप्लाइड दिया हुआ है मतलब 1000 रुपीज़ यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ भी आप 1000 रुपीज़ लिखिए और मल्टीप्लाइड बाय 1 और अप्लाइड से उसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 500 इक्विटी शेयर्स। और भी दूसरा लॉजिक लगा करके आप इसे क्रैक कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ओके, नाउ एप्लीकेशन मनी कितना था, एप्लीकेशन मनी था ₹2, मतलब दीपक ने अपने 1000 शेयर्स के एप्लीकेशन के समय में 2000 रुपीज़ कंपनी को फॉरवर्ड किया और कंपनी ने उसे 1000 रुपीज़ का शेयर्स अलॉट किया, मतलब 1000 रुपीज़ जो दोनों का डिफरेंस है वही एक्सेस एप्लीकेशन है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। नाउ ऑन अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट के बाद दीपक के 500 शेयर्स पर कंपनी ने 4 रुपीज़ के हिसाब से दीपक से कहा कि वो 2000 रुपीज़ दे, लेकिन दीपक किन्हीं कारणों से उसे नहीं दे पा रहे हैं। तो एज ए रिज़ल्ट ये 2000 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स होना चाहिए, लेकिन कंपनी के पास पहले से ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, तो 1000 रुपीज़ क्या करेंगे, हम एडजस्ट कर देंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर देंगे। अब दीपक का एरियर्स कितना आ गया, दीपक का एरियर्स आ गया ₹1000। सो ये हमें खोजना ज़रूरी था, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी में दीपक का कितना है ये हमें पता लगाना था। उसी तरीके से दूसरा पर्सन है राजू। नाउ राजू जो है वो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है, 2 को बिलोंग करता है, और राजू के बारे में लिखा है होल्डिंग 100 शेयर्स, 100 इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब है ये अलॉटेड है, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स है। सेकेंड कैटेगरी का हिसाब ये है कि 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, किए हैं तो 1000 शेयर्स मिला है, मतलब ये है कि 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो 2 शेयर्स मिला है। इसे 5000 से डिवाइड करेंगे, दोनों में कॉमन है 5000, तो 5 जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसे 2 शेयर्स मिला है, या आप ऐसा कह सकते हैं 40% अलॉटमेंट हुआ है। 10,000 इज़ 40% ऑफ 25,000। अब राजू को मिल गया है 100 शेयर्स, राजू को 100 शेयर्स मिल गया, तो 2 को हमको 100 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 × 50 कर देंगे। उसी तरीके से 5 को भी यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसने 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो तब उसे 100 शेयर्स मिले होंगे। या आप सीधा यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, 100 बनाना है इसको, तो यहाँ का लास्ट का 20 अगर कैंसिल कर देते हैं और यहाँ का भी 20 कैंसिल कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा 250 शेयर्स उसने अप्लाई किया तो 100 शेयर्स उसे मिला। या तो फिर आप फॉर्मूला लगा करके कर सकते हैं, जिसने 5 मांगा उसे 2 मिला। अब इधर 100 है तो यहाँ पर भी आप 100 लिखिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और अपोजिट साइड वाले से उसे डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 100 शेयर्स उसे रिसीव हुए। अब इसने भी एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़ के हिसाब से 500 रुपीज़ कंपनी को फॉरवर्ड किया एप्लीकेशन के समय। अब कंपनी ने इसे 200 के शेयर्स अलॉट किए, मतलब 300 रुपीज़ जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 300 रुपीज़ है। नाउ ऑन अलॉटमेंट, अब कंपनी ने राजू को 100 शेयर्स अलॉट किया है, सो 100 शेयर्स पर कंपनी 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 400 रुपीज़ जो है वो राजू को ड्यू कर रही है, 400 रुपीज़ ड्यू। और राजू अलॉटमेंट के समय पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन
इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कंपनी के पास 300 रुपीज़, तो 400 में से 300 रुपीज़ कंपनी एडजस्ट कर देगी और बाकी का जो 100 बचा यही एरियर्स है। सो हमें यह अमाउंट निकालना ज़रूरी था, क्योंकि हम पूरा का पूरा 400 रुपीज़ राजू का एरियर्स है ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या होता, क्या कंपनी उसे क्या करती? तो उसे यहाँ पर राजू के लिए ही एडजस्ट कर लिया गया और यहाँ बता दिया गया कि उसका एरियर्स कितना है, 100 है। उसी तरीके से ऊपर देखें तो दीपक का भी एरियर्स हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे कि अलॉटमेंट के समय हमें कितना पैसा मिला और कितने का कॉल्स इन एरियर्स है। सो अलॉटमेंट मनी अब रिसीव करेंगे। सो बैंक में अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बैंक में कितना अमाउंट आना चाहिए था, 90,000 आना चाहिए था। हालांकि ड्यू जो है वो 2 लाख से हुआ है, लेकिन कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,10,000 पहले से ही है। सो कंपनी को कितना मिलना चाहिए था, 90,000 मिलना चाहिए था। उसमें से दीपक का 1,000 रुपीज़ नहीं मिलेगा और फिर राजू का भी 100 रुपीज़ नहीं मिलेगा। मतलब कंपनी को 88,900 रुपीज़ ही रिसीव होगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी received except on 500 equity shares of Deepak and 100 equity shares of Raju and excess application money adjusted। अब ये जो एंट्री हमने की है वो बिना कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोले की है। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलेंगे तो उसकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स अकाउंट भी डेबिटेड। मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ, आप इसको एक बार भी लिख सकते हैं, एक बार राजू के लिए और एक बार दीपक के लिए। मैं अलग अलग मेंशन कर दे रहा हूँ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ दीपक का है, ये दीपक लिख देता हूँ मैं। 1,000 रुपीज़ दीपक से नहीं मिला और राजू से 100 रुपीज़ नहीं मिला। मिलना चाहिए था कंपनी को 90,000। कैसे 90,000? 2 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट का ड्यू था, उसमें से 1,10,000 रुपीज़ कंपनी के पास पहले से है। सो 90,000 और अमाउंट आएगा 88,900 बीइंग अलॉटमेंट मनी received। अब immediately after allotment the company forfeited the shares of Deepak and Raju। So equity share capital account debited, equity share capital account debited to equity share allotment account। अलॉटमेंट का मनी इन्होंने नहीं दिया है एंड टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, क्योंकि शेयर फॉरफिट हो रहा है इसलिए कैपिटल अकाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा उतने शेयर से, उतने अमाउंट से जो कंपनी फॉरफिट कर रही है। तो कंपनी कुल मिलाकर के 600 शेयर्स जो है वो फॉरफिट कर रही है और अब तक कंपनी 6 रुपीज़ मांग चुकी है। मतलब कॉल्ड अप कैपिटल भी कितना है, 6 रुपीज़ है, क्योंकि फाइनल कॉल 4 रुपीज़ का अभी भी कॉल करना बाकी है। इसलिए 600 शेयर्स, जिसमें से 500 शेयर्स दीपक के हैं और 100 शेयर्स जो है वो राजू के हैं। सो 3600 रुपीज़ से शेयर कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो गया।
अलॉटमेंट में कितना अमाउंट नहीं मिला, आप ये ऊपर वाली एंट्री देख सकते हैं। यहाँ ऊपर वाली एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स में दीपक का 1000 और राजू का 100, मतलब 1100 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट के समय नहीं मिला, तो यहाँ लिखेंगे 1100 और बाकी जो अमाउंट है वो शेयर फॉर फीचर में लिखेंगे, मतलब 2500 रुपीज़ शेयर फॉर फीचर में लिखेंगे। बीइंग 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ दीपक and 100 equity shares of Raju forfeited after allotment। लेकिन अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोला है तो इस एंट्री के बदले आपको कॉल्स इन एरियर्स मेंशन किया हुआ एंट्री से फॉरफिट करना पड़ेगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये इसके बदले की एंट्री बता रहा हूँ मैं। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3600 टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स ये दीपक का, और 2 कॉल्स इन एरियर्स ये राजू का। सो दोनों को के लिए मैंने अलग अलग अकाउंट खोला था, तो अलग अलग अकाउंट से मैंने उसे क्लोज़ कर दिया। यहाँ देखिए ये दोनों डेबिट हुए थे, अब फॉरफीचर के समय में यही क्रेडिट होकर के क्लोज़ हो जाएंगे। 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, $2500 being 600 equity shares forfeited। अब फॉरफिटेड अमाउंट वो होता है जो शेयर होल्डर अब तक दे चुका है, मतलब दीपक ने 2000 रुपीज़ दे दिया था एप्लीकेशन पे और राजू ने 500 रुपीज़ दिया था, तो ये दीपक का है और ये राजू का है। उन्होंने अब तक जितना अमाउंट दे दिया है वही शेयर फॉरफीचर अकाउंट में या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कंपनी फॉरफिट करती है, जो कि कैपिटल का ही अमाउंट है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि फॉरफीचर के बाद कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया और रिसीव किया। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी ने 600 शेयर्स तो फॉरफिट कर लिए हैं, इसलिए अब कंपनी के पास कितने बचे, 49,400 शेयर्स बचे, जिस पर 4 रुपीज़ पर शेयर कंपनी फाइनल कॉल का ड्यू करेगी, मतलब 1,97,600 रुपीज़। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब अमाउंट रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी ने रिसीव कर लिया। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अब कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर रही है। 600 शेयर्स हैं, 11 रुपीज़ में रीइश्यू कर रही है। सो 6600 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, $600 इंटू 10 हैज़ फुल्ली पेड है ये। तो बाकी जो 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रही है कंपनी वो डिस्काउंट वो प्रीमियम का है। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व 600 इंटू 1, being 600 equity shares reissued at premium
अब कंपनी फोरफिटेड शेयर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी। पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि जितने भी शेयर्स कंपनी ने फोरफिट किए थे वो पूरे के पूरे रीइश्यू हो गए, और रीइश्यू के समय में कंपनी ने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया बल्कि प्रीमियम पर रीइश्यू किया। एज अ रिजल्ट एंटायर 2500 forfeited amount will be transferred to capital reserve. So forfeited share account debited. अकाउंट डेबिटेड, उसमें 2500 हैं टू कैपिटल रिजर्व। ये ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री तभी करें जब शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं। जिन फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू नहीं की है कंपनी, उनका अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। बीइंग ट्रांसफर्ड। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।